प्रथम व्यक्ति है देश का, उसको नहीं बुलाना, ये तो बहिष्कार ही किया गया बीजेपी के माध्यम से। कहाँ से संत साधु संत को चार्टेड प्लेन से बुला के उसको लेके आ रहा है, और अब प्रथम व्यक्ति है उनके बगल में, उनका खोज खबर नहीं हो रहा, तो इसका अपमान ही हुआ। अभी तो अपमानित पूरा आदिवासी समाज, ST SC समाज को हुआ है, अपमानित महसूस कर रहा है समाज, और आने वाला समय में शायद इनका परिणाम 24 में शायद इसका प्रतिकार होना चाहिए, और होगा। पूरा आदिवासी समाज प्रतिकार करेगा, एकदम करेगा। क्या करेंगे? प्रतिकार, इसको वोट बहिष्कार होगा, उसके बीजेपी के खिलाफ में जाएगा। और आप बीजेपी को संसद सत्र में जब तक हम लोग वोट के माध्यम से उसको हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे, तब क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? लाठी डंडा तो चलाया नहीं जा सकता है, और इसका हथियार है हम लोग वोट के माध्यम से ही हम लोग। अब इससे क्या हम लोग अपमानित बर्दाश्त करेंगे, क्या सहेंगे? और आदिवासी समाज बहुत इससे दुखी है। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा। विपक्ष जो है उसमें 19 पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया, कहा कि राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। उनका आरोप है विपक्ष का कि चूंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, इसलिए उनसे नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया गया। नहीं तो संवैधानिक प्रावधान ये है कि सर्वोच्च पद पर वो हैं, इसलिए उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति, भारत की पहली नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाना चाहिए था। ये नियम कहता है, ये संविधान कहता है। तो हम आ गए हैं रांची में, झारखंड में, और ये है आदिवासी कॉलेज छात्रावास रांची 1। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं और अभी देश की राष्ट्रपति हैं। उनको उद्घाटन कराना तो दूर, उनको न्योता तक नहीं दिया गया भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन में। इस पर बात करने के लिए हम आए हैं आदिवासियों के छात्रावास में रांची में। यहाँ के आदिवासी छात्रों से जानेंगे कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और विपक्ष का जो आरोप है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराया गया, उस पर यहाँ के आदिवासी छात्रों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, ये बात करेंगे यहाँ रहने वाले आदिवासी छात्रों से। ये युवा इसी छात्रावास में रहते हैं, आदिवासी छात्रावास रांची में। क्या नाम हुआ? अजीत बेदिया। अजीत बेदिया जी, जो कुछ हुआ, उद्घाटन हुआ नए संसद भवन का, पता है न? हाँ सर। तो मुर्मू जी से नहीं कराया गया, देश की राष्ट्रपति हैं, क्या कहना है इस पर? सर इस पर यही कहना है कि जो ST हम लोग का है द्रौपदी मुर्मू, उनको बुलाना चाहिए। ये जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक है, उनको बुलाना चाहिए, ये कर्तव्य बनता है। और ये BJP सरकार है, इसको ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। ST जो द्रौपदी मुर्मू है, उनको ये ध्यान देना चाहिए। तो किस रूप में इसको लेते हो? गलत हुआ? ये सर, ये तो गलत हुआ। चलिए, और भी हैं। क्या भी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा मनोहर भगत हुआ। भगत जी, जो न्योता भी नहीं दिया गया मुर्मू जी को, इस पे आपका क्या कहना है? विपक्ष तो खूब हंगामा कर रही है। विपक्ष का यह तो विरोध करना एकदम जायज है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति हैं, उनको संसद भवन का उद्घाटन के लिए बुलाना चाहिए था। यह तो एकदम जायज, विरोध जायज है। और जो बीजेपी सरकार जो कर रही है, ये तो आदिवासी होने के नाते राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, लेकिन उसको राष्ट्रपति पद को मान्यता देते हुए उसको बुलाना चाहिए था संसद भवन के उद्घाटन के लिए। वो तो यहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं मुर्मू जी। कैसी राज्यपाल रही हैं? समाज पे ध्यान देती थी यहाँ? समाज पे ध्यान देती, बहुत अच्छा काम किए यहाँ। लेकिन उनको नहीं बुलाने से आपको दुख है? दुख है, हमारे आदिवासी समाज को दुख है इससे कि बुलाना चाहिए था संसद भवन के उद्घाटन में। ये पूरे देश के आदिवासी समाज में गलत मैसेज चला गया। आदिवासी समाज को लोग अनदेखा किया मोदी सरकार। तो आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? अजय उरांव। हाँ, उरांव जी हैं। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? इसमें तो ST SC का सबसे ज़्यादा अपमान हुआ है। जैसे कि यहाँ का झारखंड का यहाँ राज्यपाल रह चुकी, फिर बाद में भारत का राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति बनाया गया। जब उसको मान्यता देना नहीं चाहता है, तो प्रथम व्यक्ति क्यों बनाया गया? तो भाजपा वाले ही बनाए कि हमने राष्ट्रपति, वो तो कहते हैं कि हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, मुस्लिम को भी राष्ट्रपति बनाया। तो राष्ट्रपति बना के अपमानित करने का काम किया गया इसमें।
जो संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। पहले जो राष्ट्रपति थे उसको उद्घाटन समारोह में भी नहीं बुलाया गया था। तो शिलान्यास में इसमें तो एसटी एससी का और आदिवासी का तो पूर्ण रूप से अपमानित किया जा रहा है ये भाजपा सरकार द्वारा। तो क्या लगता है आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? इसमें आने वाले लोकसभा में हम लोग अपना एक्शन लेंगे और उसके भाजपा सरकार को कड़ी टक्कर देंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा स्वपन उरांव हुआ। उरांव जी, आप भी, आपका क्या मंतव्य है इस पर? मेरा यही मंतव्य है कि जिस तरह हम लोग अपमान किया गया था, हम लोग आने वाला चुनाव में उसको जरूर विरोध करेंगे और बढ़िया उसका जवाब देंगे। हाँ। क्यों, क्या लगता, क्यों ऐसा लगता है कि अपमान हुआ? मोदी जी या बीजेपी वाले तो कहेंगे कि हमने ही तो राष्ट्रपति बनाया एक आदिवासी को। वो लोग एक बनाने के वो लोग मकसद रहता है, वो लोग एक मोहरा की तरह यूज करता है। लोग जहाँ पर देना चाहिए सम्मान वहाँ नहीं देता है, बस वो लेकर रबड़ स्टाम्प की तरह यूज करता है। ये लोग तो आदिवासी लोग हैं, ये लोग बंदर की तरह, ये लोग जैसा नचाओ नाच लेगा, ऐसी सोच है। हाँ, बस ये लोगों को कुछ नहीं आता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ऐसा हम लोग नहीं है, हम लोग भी अच्छा व्यक्ति हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे उदाहरण भी है कि आदिवासी लोग जिस तरह से बचाया देश को, लड़ा, बहुत सारा लड़े हैं। और कहिए, आपका क्या नाम हुआ? महादेव राम है मेरा नाम। आप क्या कहेंगे सर? राष्ट्रपति को सर्वोच्च भारत के व्यक्ति रहते हुए उसके क्या कहते हैं, उसको निमंत्रण नहीं दिया गया, तो राष्ट्रपति खड़ा करके खाली आदिवासियों को एक कठपुतली की तरह खड़ा किया गया है। मोदी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। जो मोदी जी करना चाह रहे हैं वो राष्ट्रपति के सब कुछ करवा रहे हैं। खाली कठपुतली के खड़ा भर कर दिया आदिवासी नाम के अथी में, और बाकी बात सब काम हो रहा है मोदी से। यही लिए कहना चाहते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा आदिवासी समाज? क्या प्रभाव पड़े कि आदिवासी के अपमानित किया जा रहा है। आदिवासी के लिए संरक्षण की दुरुपयोग हो रहा है। खाली नाम पे बोल रहा है कि इससे ऊंचा होना चाहिए, मगर कभी हो नहीं पा रहा है। ये खाली राष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्ति भारत का बना के आदिवासी को खड़ा करके खाली कठपुतली का यूज भर कर रहे हैं और कुछ विकास की उतना नहीं हो पा रहा है। आप लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं? हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अभी तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या नाम हुआ सर? सुशील उरांव। सुशील उरांव, आप झारखंड में आदिवासियों का कोई संगठन चलाते हैं? हम आदिवासी छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, तो आपका क्या मंतव्य है, क्या राय है इस पे कि राष्ट्रपति जी को बुलाया भी नहीं गया, नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ और विपक्ष वाले कह रहे थे कि उद्घाटन उन्हीं से कराना चाहिए क्योंकि वो सर्वोच्च पद पर है? देखिए, देश का प्रथम व्यक्ति, ऊपर से आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। यहाँ बीजेपी का मनसा पहले से दिख रहा है। जिस समय एससी राष्ट्रपति बनाए रामनाथ कोविंद जी का, इसका शिलान्यास उनसे कराना चाहिए तो उनको भी दरकिनार किया गया। अभी उद्घाटन का समय हुआ तो आदिवासी को दरकिनार किया गया। इसका बीजेपी का मनसा दिखता है। आप हमेशा एसटी एससी को वोट बैंक की तरह भी यूज कर रहे हैं और जिस समय सम्मान देना चाहिए वहाँ आप उनको भूल जा रहे हैं। इसे पूरे देश के एसटी एससी समाज इससे दुखी है और इतना अपमान तो और शायद समाज में कभी ऐसा नहीं हो भविष्य में, लेकिन अभी तो अपमानित पूरा आदिवासी समाज एसटी एससी समाज को हुआ है, अपमानित महसूस कर रहा है समाज। और आने वाला समय में शायद इनका परिणाम 24 में शायद इसका प्रतिकार होना चाहिए और होगा। पूरा आदिवासी समाज प्रतिकार करेगा? एकदम करेगा। क्या करेंगे? प्रतिकार, इसको वोट बहिष्कार होगा, उसके बीजेपी के खिलाफ में जाएगा। और आप बीजेपी को संसद सत्र में जब तक हम लोग वोट के माध्यम से उसको हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे तब क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? लाठी डंडा तो चलाया नहीं जा सकता है और इसका हथियार है हम लोग वोट के माध्यम से ही। हम लोग प्रथम व्यक्ति है देश का, उसको नहीं बुलाना, ये तो बहिष्कार ही किया गया बीजेपी के माध्यम से। कहाँ से संत साधु संत को चार्टेड प्लेन से बुला के उसको लेके आ रहा है और अब प्रथम व्यक्ति है उनके बगल में, उनका खोज खबर नहीं हो रहा, तो इसका अपमान ही हुआ। अब इससे क्या हम लोग अपमानित बर्दाश्त करेंगे, क्या सहेंगे? और आदिवासी समाज बहुत इससे दुखी है और इसका विपक्ष जो इसके लिए विरोध कर रहे हैं वो एकदम तर्क संगत है
संवैधानिक विरोध है, उसके लिए हम लोग भी सहमत हैं। चलिए, तो आदिवासी छात्र यहाँ जो रहते हैं, और देखिए आदिवासियों का ये छात्रावास है, बहुत पुराना छात्रावास है। यहाँ पर जो आदिवासी छात्र रहते हैं उनसे हमने बात करी, उनकी राय जानी इस मुद्दे पर कि जो नया संसद भवन बना है उसके उद्घाटन में देश के जो सर्वोच्च नागरिक पद है, पहला नागरिक राष्ट्रपति, उनको ना सिर्फ उद्घाटन के लिए ना ही बुलाया गया, ना ही उनको उसमें कार्यक्रम में न्योता भी नहीं दिया गया। इस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नया घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।